नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम जीवन के बड़े बड़े सवालों में कहीं उलझ गए हैं? तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के सदियों पुराने ज्ञान में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये उपदेश आज भी हमारी जिंदगी को कैसे एक नई राह दिखा सकते हैं। देखिए, चिंता है, उलझन है, दुख है, ये ऐसी भावनाएं हैं जिनसे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं और हम सब एक ही चीज की तलाश में हैं, मन की शांति। और इस शांति का रास्ता हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिल सकता है। चाहे मन की कोई परेशानी हो, रिश्तों की उलझन हो या कुछ और, गीता हर मुश्किल का हल बताती है। तो चलिए इसके कुछ सबसे अनमोल उपदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे गहरा सबक है मोह और मृत्यु का सच। ये एक ऐसा विषय है जो हमारे रिश्तों और जिंदगी को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। आपको पता है, गीता का पूरा सार ही अर्जुन के मोह को खत्म करने के लिए था। यही वो मोह था जिसने उस महान योद्धा के भी हाथ कंपा दिए थे। इससे पता चलता है कि हमारा जो हद से ज्यादा लगाव होता है ना, वही हमारे सारे दुखों की सबसे बड़ी जड़ है। महाभारत की एक कहानी है, जब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन दुख में बिल्कुल टूट जाते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें आत्माओं के लोक में ले जाते हैं, जहां वो अपने बेटे से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और तब अभिमन्यु का जवाब अर्जुन के मोह को एक झटके में तोड़ देता है। वो कहते हैं, कौन पिता और कौन पुत्र? मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता बने तो किसी में मैं आपका। ये हमें याद दिलाता है कि आत्मा तो अमर है, ये रिश्ते तो बस इस जन्म के हैं। तो फिर मौत से कैसा डर? श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो बस कपड़े बदलने जैसा है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। मतलब मृत्यु तो एक नई शुरुआत है। इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक राजा अपने महल को अपना घर मानता था, पर एक साधु ने उसे समझाया कि यह घर नहीं, एक धर्मशाला है, जहां न जाने कितने लोग आए और चले गए। मतलब ये दुनिया हमारा पक्का घर नहीं है, बस एक पड़ाव है। अच्छा, तो जब मोह की बात समझ आ गई तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है अपने मन को जीतना। ये हमारे अंदर की लड़ाई है, अपने विचारों और भावनाओं पर काबू पाने की। जरा ये नंबर देखिए, 98%। हैरान करने वाला है ना? हमारे जीवन का लगभग सारा तनाव, मतलब 98% इस पल के बारे में है ही नहीं। तो फिर ये तनाव आता कहां से है? ये आता है या तो गुजरे हुए कल का अफसोस करने से या फिर आने वाले कल की चिंता करने से। सच तो ये है कि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ आज का पल है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका मन तो काबू में ही नहीं आता, तो कृष्ण ने जवाब दिया कि इसके लिए लगातार अभ्यास चाहिए। शांति कहीं बाहर से नहीं मिलती, वो तो अपने विचारों को सही दिशा देने से ही मिलती है। एक राजा था जो शांति की तलाश में एक शांत व्यक्ति की कमीज ढूंढ रहा था। उसे आखिर में एक महात्मा मिले जो पूरी तरह से शांत थे, लेकिन उनके पास तो पहनने के लिए कमीज ही नहीं थी। तब राजा को समझ आया कि शांति और सुकून तो भीतर की चीज है, बाहर की नहीं। गीता हमें नरक के 3 दरवाजों से भी सावधान करती है। वासना, क्रोध और लालच, ये 3 चीजें इंसान की जिंदगी का सारा सुख खत्म कर देती हैं और उसे जीते जी ही नरक का एहसास कराती हैं। तो मन शांत हो गया, बुरी आदतों से बच गए। अब सवाल उठता है कि जिंदगी जिए कैसे? ये आखिरी हिस्सा हमें विश्वास और हिम्मत के साथ एक पर्पसफुल जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। श्री कृष्ण एक वादा करते हैं। वो कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़कर मुझ पर विश्वास करता है, उसकी हर जरूरत मैं पूरी करता हूं। यहां योग का मतलब है जो नहीं है उसे देना, और क्षेम का मतलब है जो है उसकी रक्षा करना। अब ये बात शायद सुनने में थोड़ी नेगेटिव लगे, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार दुखालय है, यानी दुखों का घर। जैसे किसी लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें मिलती हैं, वैसे ही इस दुनिया में दुख मिलना तो स्वाभाविक है। रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये संसार अशाश्वत भी है, मतलब यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे सुख हमेशा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहेगा, वो भी चला जाएगा। सुख और दुख, जीत और हार, मान और अपमान, जीवन में कुछ भी तो परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। तो फिर दुख से घबराना कैसा, क्योंकि वो भी तो बदल ही जाएगा। और आखिर में ये एक बात सोचने पर मजबूर कर देती है। गीता दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से है, लेकिन इसके गहरे ज्ञान को असल में कितने लोगों ने समझा है? असली बदलाव इसे सिर्फ पढ़ने से नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने से आता है।
तो इन सारी बातों के बाद अब सवाल यह है कि आज से इन उपदेशों में से कौन सा एक उपदेश अपनी जिंदगी में लागू किया जा सकता है, चाहे वो मोह को थोड़ा कम करना हो, आज में जीना हो, या फिर ये याद रखना हो कि दुख भी अस्थायी है। फैसला हमारा खुद का है।